ओहो! ये देखो गाँव की सभी महिलाएँ रोटी बनाने में व्यस्त हैं यहाँ पर। देखिए ज़रा इनका जलवा। अरे हमारी रेखा भी है क्या यहाँ पर? नज़र तो आ नहीं रही है कहीं। रेखा? तो गाइस रेखा जो है मेरी भतीजी है, यानी कि मेरी जिठानी की बेटी, जो कि हमारे ही गाँव में उसकी ससुराल है, तो वो भी नीचे रोटी बना रही है। लगता है बहुत मस्त हो रही हैं सब के सब रोटी बनाने में, क्योंकि खूब सारे लोगों की आज रोटी बननी है शाम के खाने के लिए। तो बस इसी तरह से सब के सब जितनी भी महिलाएँ हैं गाँव की, वो एक जगह बैठ के सब के सब कंबाइंड रूप से वहाँ पर बना रही हैं। सबके लिए बना रही हैं रोटियाँ। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस समय मैं हूँ अपने गांव में, जैसा कि आप मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी देख रहे हैं। तो अब इसके बाद जो है मैं शाम को आपको दिखाऊंगी। आज हमारे गांव के जो लोग हैं, जैसा कि आपने देखा कि कल परसों हमने देवताओं को छत्र चढ़ाए 3 मंदिरों में। तो अब जो है वो छत्र चढ़ाने वाला काम तो हो गया पूरा। तो हमारे गांव के जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, वो आज हम सब लोगों को, जितनी लड़कियां हैं, मैरिड लड़कियां, सबको दावत दे रहे हैं आज शाम को। तो इसलिए जो है ये महिलाएं नीचे रोटी पकाने का काम कर रही हैं। हमारे गांव में ऐसा होता है कि हेल्प के तौर पे जो है महिलाएं रोटी वगैरह बना देती हैं। तो इसी तरह से जो है ये महिलाएं नीचे बना रही हैं रोटी। तो इसी तरह से चल रहा है हमारा आज का जो है शाम के फंक्शन की स्टार्टिंग। और शाम के फंक्शन में जो है फिर वही नाच गाना पहाड़ी डांस वगैरह जो है सब कुछ वही होता है। तो इस समय कर रही हूँ मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग और साथ व्यू दिखाती हूँ, जो कि बिल्कुल हमारे घर से की बालकनी से दिखाई देता है। देखिए सामने इतने दूर दूर यहाँ पर गांव है, एक यहाँ है, एक ये ऊपर है, और उधर सामने भी है, पेड़ के पीछे पड़ता है उधर। और तो इस तरह का नज़ारा है, पूरा इतना सुंदर व्यू यहाँ से आता है ना हमारे घर से। तो ये वाला व्यू मैं आपको यहाँ से आसानी से दिखा पाते हैं। थोड़ा नज़दीक करके देखिए, इस तरह से रोड्स बनाई हुई है, लेकिन छोटी छोटी पतली पतली रोड्स हैं इस तरह से जो है। हेलो सीमा, हेलो। सीमा नीचे जो है ये भी ब्लॉगर है, ये मुझे कवर कर रही है, मैं ऊपर से अपनी बालकनी से बना रही हूँ वीडियो। तो मतलब इस तरह से जो देखो क्या बारी बारी से लगी हुई हैं सबके सब। गांव में ना गाइस ऐसे ही होता है। ये सीमा खड़ी है नीचे, ब्लॉगर, ये भी ब्लॉगिंग करती है। तो मतलब जो है इस तरह से हमारे गांव में होता है। आंगन में बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, और क्योंकि यहीं पर ये सामने जो आंगन है ना, इसी में ही डांस वगैरह होता है। ये यहाँ पर जो आंगन है बिल्कुल हमारे आंगन से लगा हुआ, नीचे हमारा आंगन है, सामने की तरफ ये वाला आंगन है। तो यहीं पर ही शाम को डांस वगैरह होता है। और जब डीजे चलने लगता है तो बिल्कुल ही ऐसे आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। तो नीचे जो है लोग बैठे हुए हैं हमारे आंगन में। ढंग से कैमरा भी नहीं लगा पा रही। ये हमारे गांव की दूसरी ब्लॉगर सीमा, मेरी छोटी बहन। हमें दो है हमारे गांव में ब्लॉगर भाई, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करो हमें। तो हमने सेम कंटेंट अभी नीचे हमने अभी शूट किया है, सेम कंटेंट, जो कि महिलाएं थोड़ी हमारी वीडियो सेम आ सकती, क्योंकि हम एक ही गांव की ब्लॉगर है, तो सेम हो सकती है, उसके लिए आप वो मत करना। तो दोस्तों, ये जो आप सामने अभी डांस का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इसमें आप जो है धीमी आवाज़ में गाना भी सुन रहे होंगे पीछे, लेकिन इसी गाने की वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा से एडिट करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं आपको पूरा एंजॉय कराना चाहती थी, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा वीडियो में हमारे नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल करके मतलब जो है काम चला रही हूँ, और ये डांस दिखाने के लिए आपको। अब देखते हैं दोबारा भी इस गाने को दिखा पाती हूँ ठीक तरह से कि नहीं। यहाँ से ये साझा आंगन, ये जो आंगन है ये साझा आंगन है पूरे गांव का।
तो यहाँ पर जो है डांस हो रहा है, तो बिल्कुल हमारी बालकनी से ये सामने दिखाई देता है। और नीचे की हमारे से नीचे की मंजिल पे जो है हमारा आंगन है, जहाँ पर लोग बैठे रहते हैं और फुल भरा रहता है, इसलिए हम ऊपर से ही बालकनी में से बैठ के देखते हैं। और मुझे तो बल्कि और अच्छा हो जाता है, वहाँ से वीडियो बनाने में बहुत आसानी रहती है। तो कल्चरल प्रोग्राम का ये बना रही हूँ मैं वीडियो यहाँ से। सबको बारी बारी से, दीदी इधर देखो, दीदी इधर देखो, ओ दीदी लोगो वो सही इधर देखो। मैं तो गुड़िया को ले रही हूँ इसमें कैमरा में। हाँ, कितनी अच्छी लग रही है घाघरे से। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नाच गाना बंद कर दिया गया, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था, लगभग 9:30 हो गए थे। तो यहाँ पर पहले खाना शुरू कर दिया गया और सबसे पहले गांव की लड़कियों को भोजन कराया गया और उसके बाद जो है महिलाओं को गांव की, और जो खुद पुरुष लोग हैं उन्होंने लास्ट में खाना खाया सबसे। तो यहाँ पर वीडियो में आप लोगों को वो महिलाएं दिखाई दे रही हैं जो कि हमारे गांव के पुरुषों से ब्याह के आई हुई हैं। और हम लोग इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि जब बाकी लड़कियों ने खाना खाया हम उस समय नीचे ही नहीं आए थे। तो फ्रेंड्स, बीच में कल्चरल प्रोग्राम रोक के बीच में खाना शुरू कर दिया गया है। तो सबसे पहले महिलाओं से ही शुरुआत की गई है। तो महिलाएं जो है सभी बैठी हुई है वहाँ पर खाना खाने, और बाकी अभी वेट कर रही हैं, ऊपर हमारे आंगन में बैठी हुई हैं कुछ महिलाएं हैं। और इसके बाद जब खाना हो जाएगा उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम फिर से स्टार्ट होगा। हाँ, ये नहीं बैठी हैं, तेरे को मैंने ब्लॉग में नहीं लिया था इसलिए कुहानू वाले ये ना कहें कि खिलाते नहीं इसको मुंदान में। प्रमाण है ये। हाँ, मंदिरों में जो है आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और ईश्वर ये आशीर्वाद हर बेटी पर हमारे गांव की बनाए रखे। और बहुत बड़ा सहयोग जो ये आज छोटा सा एक सामूहिक जो भोज था, उसमें जो जितने भी हमारे कर्मचारी लोग हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां कि आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर जो है हमें मार्गदर्शन दिया, आप लोगों ने सहयोग दिया, इसलिए हम आज इस आंगन में बैठ पाए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप सभी लोगों का जो है इस तरह से प्यार, इस तरह से सम्मान गांव के प्रति मिलता रहेगा। मेरे हम उम्र में से छोटे, मेरे साथ के जितने भी लोग हैं, हम आभार करते हैं आप सभी का, ध्यानटूणियों का भी, रणटूणियों का भी, कर्मचारियों का, और आप सभी कर्मचारियों मंडल का, कि आप लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया और हमारी सामर्थ्य को, हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम किया। हम आगे से आशा करते हैं कि इस तरह से हमारा आगे भी मिलन होता रहे, आगे भी हम एक दूसरे के साथ इस प्यार मोहब्बत से इस आंगन में हमेशा बैठते रहें। मैं ज्यादा क्या कहूं, हर बेटी एक ऐसे मुकाम पर है जहां पर जो है गांव का नाम रोशन हो रहा है। लोग बेटों के लिए तरसते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिसके घर में बेटी होती है वो आज सबसे बड़ा धनी है। आज हमारी बेटियां, आज हमारी माताएं, आज मौसी जी मेरे सामने बैठी हुई है, जिस मुकाम पे आप लोग पहुंचे हो उस मुकाम से भी आप और ऊंचाई को छुएं,
ऐसी गुजारिश है। और एक बार जोरदार तालियां हमारे युवाओं के लिए भी, इन्होंने जिस तरह से चालला महाराज के जो ये कार्यक्रम रहा, चाहे वो डोरिये का रहा हो, चाहे वो भी महाराज के प्रवास, जिस तरह से लगन, जिस तरह से मेहनत का काम इन लोगों ने करा है, वो बड़ा परम सौभाग्य वाला है, सुखद अनुभव है। और हमारे जो गांव में जो भी 4-6 लोग कोई भी है, इन लोगों की वो साहस, इन लोगों का वो दृढ़ संकल्प हम लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है कि आप लोगों के मार्गदर्शन में जब सुना मैंने, हम लोग तो खैर महाराज जी के लिए गए थे लेने के लिए, लेकिन जब सुना कि जोशी जी और हमारे जो बुजुर्ग और लोग हैं, उन लोगों ने डाल के अपने कंधों पर उठाकर महाराज के इस भंडारे में बढ़कर सहयोग दिया, तो ये तो हमारी जो नई पीढ़ी है, जिसमें सुशील जोशी जी का बेटा है, भाई विक्रम टमटा का बेटा है, ऐसे छोटे छोटे जो युवा है वो और बढ़ चढ़कर और आगे आए और उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया, पूरे खत में जो है मुंधान का नाम रोशन किया। मैं एक बार यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे गांव के मुखिया भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, सदर सेना भी है भाई सुनील जोशी जी, वो एक बार आए और दो शब्द इन लड़कियों के लिए भी, हमारी बेटियों के लिए भी और हम युवाओं के लिए भी और हमारे कर्मचारी मंडल और गांव के जितने भी बुजुर्ग और वरिष्ठ लोग हैं, उनके सम्मान में दो शब्द कहें। हमारे गांव की जो दियापुरी है, उनको आप सभी को बधाई कि आप लोगों ने जो शुरुआत की है भंडारे की। अभी शारदा महाराज लगभग 39 साल के बाद हमारे खतकुरु में प्रवेश किया, प्रवास के लिए आए हैं और पहला भंडारा शारदा महाराज का मुंधान की लड़कियों के द्वारा दिया गया है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। थोड़ी बहुत हो सकता है भंडारे में कुछ कमी रही होगी, उसका भी रीजन था कि ये 8 तारीख का जो कार्यक्रम, 4-5 दिन से काम में लगे हुए थे, थके हुए थे बहुत ज्यादा, और काम इतना कठिन था कि आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग जो वहां का जो कार्यक्रम था 40,000 के श्रद्धालुओं के आने की संभावना थी, जिसके लिए दूसरे दिन उनको वहां पे जितनी मेहनत की है तो वो लोग वहां प्रॉपर नहीं रह पाए, थक भी गए थे, तो थोड़ी बहुत आप लोगों को वहां दिक्कत आई होगी। उसके लिए मैं आप लोगों को आपका भंडारा रखा है, मैं खत की तरफ से आप लोगों को जो भी आप लोगों को दिक्कत हुई होगी, आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। और भविष्य में, क्योंकि उसके तरह कि आप लोगों का भी एक कारण था कि आप लोग
और जब सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए लगभग रात के 12:30 बजे, तो उसके बाद देखा गया कुछ इस तरह का सीन, मस्ती करते हुए यंगस्टर्स। हंसी आ रही है इनको देख के।